दोस्तों स्वागत है आप सभी का स्टैटिस्टिक्स के एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मीन डेविएशन को कैलकुलेट करने का दूसरा मेथड यानी कि शॉर्टकट मेथड। जैसे लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मीन डेविएशन को हम लोग दो मेथड से कैलकुलेट करते हैं। एक तो होता है हमारा डायरेक्ट मेथड और दूसरा होता है शॉर्टकट मेथड। डायरेक्ट मेथड को हमने लास्ट वाले वीडियो में डिस्कस कर लिया था कंप्लीटली, तो अगर आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के देख लेना। साथ में वहां पर आपको क्वार्टाइल डेविएशन और रेंज इनके वीडियोस का लिंक भी मिल जाएगा, तो अगर आप चाहो तो आप इनको भी देख सकते हो। सारे वीडियोस आपको सीक्वेंस में अपलोडेड मिल जाएंगे। अब यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं शॉर्टकट मेथड की। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फॉर्मूले से। देखिए फॉर्मूला देखने में थोड़ा सा बड़ा लगेगा आपको। शॉर्टकट मेथड को अगर आप कंपेयर करते हो आपके डायरेक्ट मेथड के फॉर्मूले से, तो वहां पर हम लोग इंडिविजुअल सीरीज में फॉर्मूला लगाते थे सिग्मा मॉड एक्स माइनस मीन या फिर मीडियन, जिससे भी आप कैलकुलेट कर रहे हो। जैसे मैंने बताया था ना आपको कि मीन डेविएशन आपका मीन से भी निकलता है, आपका मीडियन से भी निकलता है और मोड से भी निकलता है। मोड को हम लोग नॉर्मली यूज नहीं करते, तो मीन और मीडियन इनकी बात ही होती है यहाँ पर। तो आपका जो डेविएशन आप निकाल रहे हो वो मीन से भी निकाल सकते हो, आप चाहो तो इसको मीडियन से भी निकाल सकते हो। तो ये हमारा छोटा सा फॉर्मूला होता था डायरेक्ट मेथड में, सिग्मा एक्स माइनस मीन डिवाइडेड बाई एन। और यही अगर आप डिस्क्रीट या कंटिन्यूस सीरीज में देखोगे तो फॉर्मूला सेम रहता था, डिस्क्रीट में और कंटिन्यूस में दोनों फॉर्मूला सेम होता था। तो डायरेक्ट मेथड में अगर आप देखो तो यहाँ पर फॉर्मूला होता था सिग्मा एफ मॉड एक्स माइनस मीन डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। आप लास्ट वाले वीडियो में देख लेना, वहां पर मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया इस फॉर्मूले को। तो दिक्कत देखिए डायरेक्ट मेथड में क्या आती थी कि जब आप आपका जब भी मीन डेविएशन आप कैलकुलेट करो तो आपको अपना सेंट्रल टेंडेंसी तो निकालना ही पड़ेगा, चाहे आप मीन निकालो चाहे आप मीडियन निकालो। तो इन केस अगर आप जब मीन या मीडियन निकाल रहे हो तो अगर ये डेसिमल में आ जाते हैं, अगर होल वैल्यू में आए तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये डेसिमल में आ गया है तो फिर डेसिमल में आने के बाद में थोड़ा सा हमारे लिए कैलकुलेशन पार्ट जो होता है वो लेंदी हो जाता है। क्योंकि जो डेविएशन आप निकालोगे, मतलब आपका मीन जो है वो मान लो अगर 93.27 आ गया, तो इसके बाद जब आप अपना ये डेविएशन निकालते हो तो ये भी आपका डेसिमल में आएगा। तो डेसिमल को ये जो एडिशन जब आप करते हो तो इसमें हो सकता है अगर मान लो थोड़ी बहुत गलती होगी तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। दूसरी चीज, अगर आप यहाँ डिस्क्रीट या कंटिन्यूस सीरीज में देखोगे तो यहाँ पर आपको एक बार इसको डेविएशन को निकालना है, उसका डेविएशन को निकालने के बाद आपको उसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है उनकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी से। तो रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी डेसिमल में होगा, तो ये भी डेसिमल ये वाला पार्ट, और फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी डेसिमल। तो डेसिमल डेसिमल काफी ज्यादा हो जाता है, तो हमारे लिए ऐसा नहीं कि आप कर नहीं पाओगे, कर लोगे, लेकिन ये है कि कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी हो जाती है। तो यहाँ पर हम यूज करते हैं शॉर्टकट मेथड को। जब भी हमारा मीन या फिर मीडियन अगर डेसिमल में आता है तो हमारे लिए शॉर्टकट मेथड सुटेबल होता है। ऐसा नहीं कि आपको शॉर्टकट मेथड को ही अप्लाई करना है अगर आपका डेसिमल में आए, या आपकी चॉइस के ऊपर होता है कि आप शॉर्टकट मेथड को अप्लाई करना चाहते हो या फिर नहीं चाहते हो। तो यहाँ पर फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा बड़ा देखने को मिल रहा है। एक एक करके पूरे फॉर्मूले को समझेंगे, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज का एक फॉर्मूला है और उसका डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज का सेम फॉर्मूला है। यहाँ पर आपको दिख रहा है मीन डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स और ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ ए। सिग्मा एक्स का मतलब होता है सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, यहाँ ए का मतलब होता है अबव, ठीक है। ए का मतलब होता है अबव। इसके बाद सिग्मा एक्स फिर से आ गया, ठीक है, और उसके बाद ये बी लगा हुआ है, बी का मतलब होता है बिलो। उसके बाद यहाँ पर आपको एन दिख रहा है, एन का मतलब आपको पता है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, और ए का मतलब फिर से क्या होगा, अबव। उसके बाद यहाँ पर फिर आपको एन दिख रहा है, एन का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और यहाँ पर बी का मतलब क्या हुआ, बिलो। और उसके बाद यहाँ पर आपका ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये आपको मल्टीप्लाई करना होता है आपके मीन या फिर मीडियन से, जिससे जिस मेजर का भी आप यूज कर रहे हो, जिस भी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का आप यूज कर रहे हो, उससे आपको यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, चाहे आप मीन लो चाहे आप मीडियन लो। तो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये पार्ट बोलता है सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अबव मीन या फिर सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अबव मीडियन। ये वाला जो पार्ट है ये हमसे बोला सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन बिलो मीन या फिर बिलो मीडियन। ये वाला पार्ट हमसे बोला नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अबव मीन, ये वाला पार्ट बोल रहा है हमसे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बिलो मीन। और यहां पर हमारा मीन या फिर मीडियन मल्टीप्लाई हो जाता है। यहीं पर जब आप आते हो डिस्क्रीट या कंटिन्यूस सीरीज में, तो डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज में क्या होता है कि आपको आपका जो ऑब्जर्वेशन है उसको आपको फ्रीक्वेंसी से जब आप मल्टीप्लाई करते हो, अभी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो इसलिए परेशान ना होइए। तो जो हमारी ऑब्जर्वेशन है उसको हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं और इनका टोटल हम लेते हैं जितना भी अबव वाले पार्ट में। इसके बाद बिलो वाले पार्ट का एडिशन हम करते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पर सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी, क्योंकि जब हम डिस्क्रीट या कंटिन्यूस में मूव करते हैं तो हमारा एन जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है एफ में, ठीक है, फ्रीक्वेंसी होती है वहां पर। तो यहाँ पर हम लेंगे सम, ये सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज अबव मीन, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज बिलो मीन, और मल्टीप्लाई कर देंगे मीन या फिर मीडियन से। एन का मतलब यहाँ पर आपका वही होगा सिग्मा एफ, और यहाँ पर एन ए प्लस एन बी का मतलब और कुछ नहीं हमारा होता है एन, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब देखिए क्वेश्चन समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पर ऑब्जर्वेशन दी हुई, यहाँ पर आपका
ये हो गया 22, 19, 21, 20, 18, ठीक है। और ये हो गया हमारा टोटल इनकम। अगर आप यहाँ पर अपना मीन कैलकुलेट करते हो तो मीन आपका निकलेगा सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन यानी कि 100 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5, तो ये हो जाएगा 20। अब अगर मान लो हम लोग उससे करते हैं डायरेक्ट मेथड से, तो एक्स माइनस मीन करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 22 माइनस 20, तो ये आएगा 2, ठीक है। मॉड लगा हुआ है तो नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव में हो जाएगी। 19 माइनस 20 तो ये हो जाएगा 1, 21 माइनस 20 1, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 2। इनका अगर आप टोटल करो तो ये हो जाएगा 2 3 4 5 6, 6। तो ये जो 6 है ये हमारा क्या है, सिग्मा मॉड एक्स माइनस मीन, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर अपना मीन डेविएशन कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारी 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 515 और 5 2 10, तो 1.2 हमारा यहाँ पर मीन डेविएशन निकल के आएगा। अब यहीं पर अगर आप मान लो अपना शॉर्टकट मेथड को अप्लाई करते हो, तो जब भी आप शॉर्टकट मेथड को अप्लाई करते हो तो आपको डेविएशन निकालने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यहाँ पर आप सिंपली क्या करोगे, आपने अपना मीन निकाला, आपका मीन आया 20। अब इस 20 को आप कंपेयर करो अपने यहाँ पर ऑब्जर्वेशन में, तो हमारा फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अबव मीन, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन बिलो मीन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अबव मीन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बिलो मीन मल्टीप्लाइड बाई मीन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे सिग्मा एक्स और आप यहाँ पर छोटा सा ए लिख दो, यानी कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अबव मीन। इसके बाद यहाँ पर आपने लिख दिया एन ए यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अबव मीन। इसके बाद यहाँ पर आपने लिखा सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन बिलो मीन, सम ऑफ द ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बिलो मीन। सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अबव मीन में एक चीज का ध्यान ये रखेगा कि सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अबव मीन में इंक्लूडिंग मीन भी होता है। जैसे मान लो अगर आपका जो मीन निकल करके आया है वो अगर आपको ऑब्जर्वेशन में भी आपको दिख रहा है तो आपको ये अबव वाले पार्ट में इसको ऐड करना पड़ेगा। जैसे यहां पर अगर आप देखो तो आपका जो मीन है उससे कितनी ऑब्जर्वेशन जो है वो एक्सीड कर रही है एक्सेस में, तो 22 एक उससे ज्यादा है, उसके बाद 21 भी उससे ज्यादा है। और यहाँ पर आपको 20 जो दिख रहा है, अब 20 ना तो अबव में जाएगा ना तो वो बिलो में जाएगा, 20 उसके बराबर ही है। तो जो अबव वाला पार्ट होता है उसमें आपको इसको इंक्लूड करना है। तो सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अबव मीन इंक्लूडिंग मीन, देखिए फॉर्मूला समझने में थोड़ा टाइम आपको लग रहा है, लेकिन एक बार अगर आपको फॉर्मूला समझ में आ गया तो उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। यहां पर क्या है, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अबव मीन इंक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ मीन, इंक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ मीन। तो यहां पर हम करेंगे 22 प्लस 21 प्लस 20, तो ये हमारा निकल के आएगा 63, ठीक है। सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अबव मीन इंक्लूडिंग मीन। इसके बाद हमारा आता है एन ए, एन ए का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अबव मीन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अबव मीन आप यहीं से कैलकुलेट कर सकते हो, 1 2 3, कितनी ऑब्जर्वेशन है जो मीन से बड़ी है इंक्लूडिंग मीन, तो यहां पर ये आ जाएगा हमारा 3। इसके बाद सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन बिलो मीन, तो यहाँ पर बिलो मीन में कितनी है, 19 है और 18 है। अब इसमें इंक्लूडिंग मीन नहीं डालेंगे आप, तो 19 और 18, तो ये हो गया 19 प्लस 18, तो ये आ जाएगा हमारा 37। आप चाहो तो डायरेक्टली भी कर सकते हो 100 माइनस 63 करके, टोटल में से अपना अबव वाला पार्ट अगर आप माइनस कर दोगे तो भी आपको 37 मिल जाएगा। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बिलो मीन, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2, तो यहाँ पर आ गया आपका 2। अब इसके बाद वैल्यूज को पुट करते हैं, तो फॉर्मुले में सबसे पहले हमारा यहाँ पर क्या था, यहीं पर डाल देते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अबव मीन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अबव मीन है हमारा 63, ये यहां पर आ गया 63 माइनस सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन बिलो मीन, ये क्या था, ये था 37, तो यहां पर आ जाएगा 37 माइनस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अबव मीन माइनस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बिलो मीन, तो ये हो जाएगा हमारा 3 माइनस 2, यहाँ पर ब्रैकेट लगा, ये हो गया 3 माइनस 2, मल्टीप्लाई में मीन, तो यहाँ पर आ जाएगा 20। अब इसके बाद देखें, यहाँ पर इसको मीन को इसी से मल्टीप्लाई करिएगा, ये नहीं कि होल में आप मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर आपको दिया हुआ है एन ए प्लस एन बी, एन ए प्लस एन बी का मतलब होता है या तो आप यहाँ पर ये जो माइनस किया 3 माइनस 2 इन्हीं को आप ऐड कर दो 3 प्लस 2, या फिर आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो 1 2 3 4 5। एन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो ये आपका डिवाइड जो होगा वो होगा 5 से। 63 माइनस 37 अगर हम करेंगे तो यहाँ पर हमको मिलेगा 63 माइनस 37, तो ये हो जाएगा 26, 26 माइनस, और 3 माइनस 2 अगर आप करते हो तो 3 माइनस 2 में आपको मिलेगा 1, 1 को आप मल्टीप्लाई करोगे 20 से तो हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा माइनस का 20 डिवाइडेड बाई 5, तो ये आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 5, अल्टीमेटली आपका आंसर हो गया 1.2। तो आंसर अगर आप देखो तो आपने डायरेक्ट मेथड से जब किया तभी 1.2 आया, और शॉर्टकट मेथड को अप्लाई आपने जब किया तभी आपका आंसर 1.2 आया यहाँ पे। तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना समझ में आ गया कि किस तरीके से फॉर्मूले को हम अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला एक बार फिर से आपको रिकॉल करा दे रहा हूँ, यहाँ पर हो गया सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अबव मीन, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन बिलो मीन,
उसके बाद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अबव मीन माइनस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बिलो मीन और मल्टीप्लाइड बाई मीन। अगर आप मीडियन ले रहे हो तो यहाँ पर हो जाएगा सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अबव मीडियन, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन बिलो मीडियन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अबव मीडियन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बिलो मीडियन, और यहाँ पर आपको फिर मीडियन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी के बाद जब आप आओगे डिस्क्रीट या कंटिन्यूस सीरीज में, तो यहाँ पर आपको अपनी ऑब्जर्वेशन को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना होता है, इनका आपको टोटल सम लेना होता है जो भी अबव वाले पार्ट में। उसके बाद यहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई आप करोगे और आपका जो बिलो वाला पार्ट होगा उसको लोगे, और यहाँ पर एन की जगह पे आपका आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज अबव मीन, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज बिलो मीन, और यहाँ पर आपका एन की जगह पे होता है सिग्मा एफ। इस चीज का ध्यान आपको रखना है। सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ऑब्जर्वेशन आपको दी गई है 50, 52, 55, 57, 60, 61, 64, 65, 67, और यहाँ पर आपका टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया 531। अगर आप मीन इसका निकालोगे तो वो आएगा 59। ठीक है, आप कैलकुलेट करके देख लेना इसको। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपने मीन को, जो हमने मीन निकाला हुआ है उस मीन को हम कंपेयर करेंगे अपनी ऑब्जर्वेशन में से। तो यहाँ पर इसका मतलब हो गया सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अबव मीन इंक्लूडिंग मीन। तो अबव देखिए कितनी है, ये 59 आ रहा है, तो 59 से बड़ी कितनी वैल्यूज है, एक तो 60 है। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं, चलिए सिग्मा एक्स ए। तो ये हो गया 60 प्लस 61, 64, 65 और 67, 61 प्लस 64 प्लस 65 प्लस 67, इनको ऐड करके देख लेते हैं। 60 प्लस 61 प्लस 64 प्लस 65 प्लस 67, इसका टोटल आपका आएगा 317। यहाँ पर कहीं पर भी 59 आपको नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये हो गया 317। इसके बाद एन ए लिख लीजिए, एन ए में यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अबव मीन, 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 5। इसके बाद लेंगे सिग्मा एक्स बी, तो ये हो जाएगा हमारा 50, डायरेक्टली कर दे रहा हूँ। ठीक है, 50 प्लस 52 प्लस 55 प्लस 57, तो ये हो जाएगा 214, यानी कि 214। और इसके बाद एन बी अगर आप देखो तो एन बी आपका निकलेगा 1 2 3 4। ठीक है, ये हो गया 4। इसके बाद डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट करते हैं वैल्यूज, तो यहाँ पर आ जाएगा सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अबव मीन में 317 माइनस 214 माइनस एन ए हो गया हमारा 5 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 59, और डिवाइड में हो जाएगा 9। ये वही लास्ट वाले जो लास्ट वाला वीडियो था उसी से मैंने क्वेश्चन उठाया है, जिसमें हमने इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से किया था। आप जा करके उसमें देख लेना, आंसर आपका टैली करेगा। तो यहाँ पर हो गया 317 माइनस 214, तो ये आ जाएगा 103, 103 माइनस, इसको जब हम करेंगे 5 - 4, तो ये हो जाएगा 1 1 मल्टीप्लाइड बाई 59, तो ये हो जाएगा 59 और डिवाइडेड बाई 9, तो माइनस 59, तो ये आ जाएगा 44, 44 डिवाइडेड बाई 9। 44 को अगर हम डिवाइड कर देते हैं 9 से, तो हमको आंसर मिलेगा 4.88, 4.88। तो इसको अगर आप राउंड ऑफ कर दो तो ये हो जाएगा 4.89। ठीक है, 4.89 हमारा आंसर आ जाएगा इंडिविजुअल सीरीज का। इसके बाद चलते हैं डिस्क्रीट सीरीज या कंटिन्यूस सीरीज। अब देखिए डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में सेम फॉर्मूला इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि दोनों में सेम ही लगता है। डिफरेंस क्या होता है, जैसे अगर आप देखोगे डिस्क्रीट सीरीज में, तो डिस्क्रीट सीरीज में आपके पास में एक तो ऑब्जर्वेशन होती है, दूसरा आपके पास में फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, यहीं पर अगर आप कंटिन्यूस सीरीज देखोगे तो कंटिन्यूस सीरीज में आपके पास में क्लास इंटरवल होता है, उस क्लास इंटरवल को आपको मीन अगर निकालना है तो आपको क्या करना होता है, आपको मिड वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ता है। एक्स की जगह पे आप क्या ले लेते हो, आप मिड वैल्यू वहां पर ले लेते हो एम, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आपका रहता ही है। तो डिफरेंस दोनों में कुछ नहीं, यहाँ पर हम एक्स लेते हैं डिस्क्रीट सीरीज में, और कंटिन्यूस सीरीज में हम क्या करते हैं उसको एम ले लेते हैं। तो कंटिन्यूस सीरीज का मैं क्वेश्चन आपको दिखा दे रहा हूँ, सेम उसी पैटर्न पे हम लोगों का डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। अब देखें, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्लास इंटरवल दिया रहेगा और आपको फ्रीक्वेंसी दी रहेगी। सबसे पहले आपको काम क्या करना है, आपको सबसे पहले अपना क्लास इंटरवल को कन्वर्ट करना पड़ेगा मिड वैल्यू में। तो मिड वैल्यू के लिए आप यहाँ पर एम लिखोगे, एम लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर 10 + 20 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका मिड वैल्यू कन्वर्ट करने का तरीका, ये हो गया 15। 20 + 30 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 25। इसी तरीके से आप बाकी की वैल्यूज लिख दो, 35 और 45। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको एम को मल्टीप्लाई करना है अपने फ्रीक्वेंसी से। को क्या करना है, आपको मिड वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है उनकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी से। तो 15 मल्टीप्लाइड बाई 15, तो ये हो जाएगा 225। ठीक है, इसके बाद 25 मल्टीप्लाइड बाई 14, तो 25 मल्टीप्लाइड बाई 14, इसको अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा 350। ठीक है, इसी तरीके से आप बाकी की वैल्यूज भी लिख दोगे।
अब जब आपने एक बार ही लिख लिया, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको अपना सबसे पहले मीन निकालना है। ठीक है, आप यहाँ पर सबसे पहले अपना मीन निकालोगे। इसको यहाँ पर मैंने पहले से निकाल के रखा हुआ है। मीन आपका निकलेगा यहाँ पर 42.5 है। देखिए यहाँ पर हो गई हमारी एम, यानी कि मिड वैल्यू। अब एम लिखो आप, चाहे इसको एक्स लिखो, दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो ये हो गया हमारी मिड वैल्यू। इसके बाद हमने इनको मल्टीप्लाई किया, तो 225, 350, 560, 900, 825, 715 और 675। टोटल है 4250। डिवाइडेड किया हमने इसको, ये डिवाइडेड बाई 100, तो ये हो गया हमारा 42.5। तो मीन हमारी कितनी निकल गई, 42.5। अब देखिए क्या करना है आपको, 42.5 को आपको कंपेयर करना है किसमें, आपके एम में। ठीक है, जो आपका मिड वैल्यू निकल के है उसमें आपको कंपेयर करना है इसको। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 42.5 को इंक्लूड करके जितनी भी उससे अबव वाली वैल्यू है, उनका आपको यहाँ पर टोटल लेना है। जैसे मान लो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ सिग्मा एक्स ए, तो सिग्मा एक्स ए के अंदर में यहाँ पर जैसे हमने उसमें इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्टली इसी को ऐड कर दिया, जैसे 15, 25। ठीक है, यहाँ पर हमने किया था ना ये 60 प्लस 61 प्लस 64 प्लस 65, यहाँ पर डायरेक्टली आपको नहीं करना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको देखना है कि 42.5 और उससे कितनी वैल्यूज यहाँ पर एम में आपको बड़ी दिख रही हैं। एक तो ये है, एक तो ये है, एक तो ये है, और एक तो, अच्छा ये सॉरी 15 ले रहा हूँ, ये अबव में देखना ना, तो ये 45, 55, 65 और 75। अबव में आपको कितनी वैल्यूज मिली, 45, 55, 65 और 75। तो आपको इनका टोटल ही लेना है, आपको इनके आगे जो एफ एक्स लिखा हुआ है, इनका टोटल आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। समझ में आई बात। आपको क्या करना है, आपको अपना मीन देखना है। मीन आपका है 42.5। 42.5 को आप अपने मिड वैल्यू में आपको कंपेयर करना है कि कितनी वैल्यूज 42.5 या उससे बड़ी हैं। तो 45 है, 55 है, 65 है और 75 है, तो हम इनका टोटल ना लेकर के इनके साथ में जो एफ एक्स लिखा हुआ है, इनका टोटल हम यहाँ पर करेंगे। तो ये होगा हमारा क्या, सिग्मा एक्स ए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 900 प्लस 825 प्लस 715 प्लस 675। तो इनको अगर हम टोटल करें तो यहां पर हो जाएगा 900 प्लस 825 प्लस 715 प्लस 675। तो ये हो गया 3115। ठीक है, 3115। इसके बाद देखिए, इसके बाद यहां पर हमको लेना है सिग्मा एफ, यानी कि सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज अबव मीन। तो यहां पर फ्रीक्वेंसी भी हम लेंगे, जैसे ये वाला पार्ट हमारा हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम पीछे जाएंगे, तो ये फ्रीक्वेंसीज को भी हमें इसी तरीके से यहाँ पर ऐड करना है। आपको कहीं पर भी मिड वैल्यू को ऐड नहीं करना है, आपको फ्रीक्वेंसीज को ऐड करना है और आपको साथ में एफ एक्स को ऐड करना है। तो ये हो गया हमारा सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज अबव मीन। तो 20 प्लस 15 प्लस 11 और प्लस 9। डायरेक्टली ये मत करना 1 2 3 4, जैसे हमने यहाँ पर किया था ना, ये 1 2 3 4 5, इस तरीके से आपको नहीं करना है। यहां पर आपको फ्रीक्वेंसी का टोटल लेना होगा। तो 20 प्लस 15 35, और ये हो गया 46, 46 और 9, 46 और 9 आपका हो गया 55। तो ये हो जाएगा हमारा 55। इसके बाद सिग्मा, ये सॉरी एफ एक्स से होगा यहाँ पर। ठीक है, इसको एफ एक्स से कर लीजिएगा। उसके बाद हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स बी। तो सिग्मा एफ एक्स बी में हम यहाँ पर लेंगे इनका टोटल, जो बची वैल्यूज है उनका टोटल। तो डायरेक्टली अगर आप कर दो 4250, तो 4250 माइनस 3115, तो ये निकल के आएगा 1135। तो 1135, और यहां पर हो जाएगा सिग्मा एफ बी। तो इसमें हमारा आ जाएगा 15 प्लस 14 और प्लस 16, तो ये बचेगा 45। ठीक है, अब इसके बाद डायरेक्टली आपको क्या करना है, आपको वैल्यूज को पुट करना है और आपका आंसर यहाँ पर निकल के आ जाएगा। देख लेते हैं करके। तो यहाँ पर हो गया हमारा सिग्मा एफ, ये देखिए सिग्मा एफ एक्स ए। सिग्मा एफ एक्स ए में यहाँ पर हो गया 3115 माइनस 1135, 1135 माइनस 55 माइनस 45 मल्टीप्लाइड बाई मीन। तो मल्टीप्लाइड बाई मीन अगर हम करेंगे तो मीन हमारा 42.5, और इसको डिवाइड हमें करना है किससे, सिग्मा एफ से। तो सिग्मा एफ जो होता है वो हमारा टोटल होता है, या तो आप 55 प्लस 45 कर लो, या फिर आप डायरेक्टली 100 भी लिख सकते हो। तो ये हो गया 100। यहाँ पर 3115 अगर इसमें माइनस करते हैं, माइनस 3115, तो ये आ जाएगा 1980। ठीक है, 1980 माइनस 55 माइनस 45 अगर करेंगे तो होगा 10, 10 मल्टीप्लाइड बाई 42.5, तो ये हो जाएगा 425। तो 425 डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ पर 1980 माइनस 425, तो ये आएगा 1555, 1555 डिवाइडेड बाई 100, तो ये हो जाएगा 15.55, 15.55। ये होगा हमारा आंसर मीन डेविएशन का। तो मीन डेविएशन यहाँ पर हमारा निकल के आ गया 15.55। अब अगर आप चाहो तो आप यहाँ पर
अपना कोफिशिएंट भी निकाल सकते हो, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। वो आपका सेम वैसे ही निकलता है जैसे आपका डायरेक्ट मेथड में निकलता था। तो मीन डेविएशन डिवाइडेड बाई मीन अगर आप कर दोगे, या फिर अगर आप मीडियन का यूज करो तो मीडियन से आप कर दोगे। तो मीन डेविएशन डिवाइडेड बाई मीन यानी कि 15.55 डिवाइडेड बाई 42.5 डिवाइडेड बाई 42.5। तो ये हो जाएगा 36, एक सेकेंड रुकिए, 15.55 डिवाइडेड बाई 42.5, 0.36, ठीक है, 0.36। ये हो जाएगा आपका कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। आप चाहो तो यहां पर भी कैलकुलेट कर सकते हो। 4.89 आया था, 4.89 डिवाइडेड बाई 59, ये अगर आप कर देते हो तो आपको यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन आपका मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं अपना शॉर्टकट मेथड को अप्लाई। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कुछ प्रॉपर्टीज की जो मीन डेविएशन की होती है। सबसे पहली अगर आप प्रॉपर्टी देखोगे तो ये बोला है फॉल द वैल्यूज आर कांस्टेंट देन मीन डेविएशन विल बी जीरो। देखिए अगर हर एक वैल्यू यहाँ पर कांस्टेंट हो जाती है तो इसका मतलब आपका जो मीन डेविएशन आप निकालोगे वो जीरो होगा। अब जीरो कैसे होगा? जैसे मान लो यहाँ पर अगर आपको ऑब्जर्वेशन दी रहती है 20, 20, 20 और 20, तो इसका जब आप मीन निकालोगे तो वो मीन भी आपका 20 निकलेगा, ठीक है। इसके बाद अगर आप मान लो यहाँ पर डेविएशन निकालते हो, ठीक है, एक्स माइनस मीन करते हो, तो 20 - 20 जीरो, 20 - 20 जीरो, 20 - 20 जीरो, 20 - 20 जीरो। तो आपका ये ऊपर जीरो हो गया, नीचे अगर आप 4 लिख भी देते हो तो भी आपका आंसर यहाँ पर जीरो आएगा। तो अगर हर एक ऑब्जर्वेशन यहाँ पर कांस्टेंट होती है तो इसका मतलब हमारा मीन डेविएशन जो है वो यहाँ पर जीरो आएगा। दूसरी प्रॉपर्टी हमसे बोली मीन डेविएशन इज मिनिमम व्हेन कैलकुलेटेड अबाउट मीडियन। तो अगर आप मीन डेविएशन अपना मीडियन से निकाल लो तो वो आपका मिनिमम होगा। जैसे हमने देखा है कि मीन डेविएशन हम मीन से भी निकाल सकते हैं, मीडियन से भी निकाल सकते हैं और साथ में मोड से भी निकाल सकते हैं। तो इनमें जब हम मीडियन का यूज करते हैं, ठीक है, जब हम मीडियन का यूज करेंगे तो हमारा मीन डेविएशन मिनिमम होगा। इसके बाद आती है हमारी लास्ट प्रॉपर्टी, और लास्ट प्रॉपर्टी हमसे बोल रही है मीन डेविएशन इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन ओरिजिन बट इट इज अफेक्टेड बाय चेंज इन स्केल विद मॉड्यूलस फंक्शन। देखिए कई बार मैंने आपको बताया कि ओरिजिन का मतलब होता है चेंज इन ओरिजिन और चेंज इन स्केल। ओरिजिन का मतलब होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन, और स्केल का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। तो अगर आप हर एक ऑब्जर्वेशन में, जैसे अभी मैंने आपको बताया ना, एक्स मान लो आपका दिया हुआ है 20, 19, 18 और 21। तो अगर आप ओरिजिन में जा रहे हो, मतलब अगर आप ओरिजिन आपको चेंज करना है, तो आप क्या करोगे, हर एक ऑब्जर्वेशन में आप किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को ऐड करोगे। जैसे मान लो अगर मैंने +1 कर दिया सब में, तो 20 + 1 21, 19 + 1 20, 18 + 1 19 और 21 + 1 22। अगर मैं हर एक ऑब्जर्वेशन में कोई एक वैल्यू को ऐड कर दे रहा हूँ, या फिर हर एक किसी ऑब्जर्वेशन में किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को मैंने माइनस कर दिया, तो मेरा जो मीन डेविएशन मैंने इस पर्टिकुलर सीरीज का कैलकुलेट किया था, वो और ये जो मैं नई सीरीज बनाऊंगा उसका, दोनों का मीन डेविएशन सेम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि मीन डेविएशन जो होता है हमारा, वो ओरिजिन से इफेक्ट नहीं होता। अगर आप हर एक ऑब्जर्वेशन में किसी पर्टिकुलर वैल्यू को ऐड करोगे, या फिर अगर आप हर एक ऑब्जर्वेशन में किसी पर्टिकुलर वैल्यू को माइनस करते हो, तो आपका जो पुरानी वाली सीरीज थी उसका मीन डेविएशन और जो आप नई सीरीज बनाओगे उसका मीन डेविएशन, उन दोनों का मीन डेविएशन सेम होगा। इसीलिए हम कहते हैं मीन डेविएशन इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन ओरिजिन। लेकिन यहीं पर कहानी आपकी बदल जाएगी अगर आप स्केल में जाओगे। तो अगर आप हर एक ऑब्जर्वेशन में किसी पर्टिकुलर वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हो, या फिर अगर आप हर एक किसी ऑब्जर्वेशन में एक पर्टिकुलर वैल्यू से उसको डिवाइड कर देते हो, तो यहां पर आपका मीन डेविएशन चेंज हो जाएगा। मतलब पुरानी सीरीज का मीन डेविएशन और नई सीरीज का मीन डेविएशन, ये दोनों यहां पर अलग आएंगे। तो यहां पर इन्होंने बोला कि अफेक्टेड बाय चेंज इन स्केल तो होता है विद मॉड्यूलस फंक्शन। तो देखिए जो हमारी नॉर्मल इक्वेशन होती है वो होती y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अब यहां पर समझिए क्या है, ए जो होता है वो आपके ओरिजिन पार्ट को दिखाता है और बी जो होता है वो आपके स्केल वाले पार्ट को दिखाता है। अगर कोई भी, जैसे मान लो मीन निकाल लो आप, स्टैंडर्ड डेविएशन भी आगे देखोगे, या फिर कोई भी वैल्यू अगर आपको दी हुई है, तो अगर वो चेंज इन ओरिजिन से इफेक्ट हो रहा है तो आपका यहाँ पर ए भी लगेगा। अगर वो चेंज इन ओरिजिन से इफेक्ट नहीं हो रहा है तो फिर आपका सिंपली फॉर्मूला हो जाता है y इज इक्वल टू बी एक्स। इन केस अगर वो स्केल से भी इफेक्ट ना हो रहा हो तो फिर डायरेक्टली आपका y इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया कि अगर चेंज इन ओरिजिन होता है तो हमारा ए लगेगा, और अगर स्केल होता है तो बी लगेगा। अब यहाँ पर इन्होंने ये बोला कि चेंज इन ओरिजिन से इफेक्ट नहीं हो रहा है लेकिन स्केल से हो रहा है विद मॉड्यूलस फंक्शन। ए से अगर ओरिजिन से इफेक्ट नहीं हो रहा तो ए को हम रिमूव कर देंगे यहाँ पर, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा y इज इक्वल टू बी एक्स। लेकिन बी में भी यहाँ पर हम क्या करेंगे, मॉड्यूलस फंक्शन लगाएंगे। तो अगर मान लो आपको दिया रहता है मीन डेविएशन ऑफ एक्स सीरीज, मीन डेविएशन ऑफ एक्स सीरीज इज 5, फाइंड द मीन डेविएशन ऑफ वाई सीरीज। और यहां पर आपको इक्वेशन दे दी जाती है y इज इक्वल टू -2 एक्स। इस तरीके से आपको वो दे दी, इक्वेशन दे दी उन्होंने।
अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर लिखना है y इज इक्वल्स टू -2 को आपको करना है मॉड में और मल्टीप्लाई कर देना है। ये x का मतलब होता है मीन डेविएशन ऑफ x, तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 5 से, तो ये आपका 2 जो है वो मॉड्यूलस की जब आप बाहर निकालोगे तो हो जाएगा +2 और मल्टीप्लाइड बाई 5, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 10। अगर आप हर एक ऑब्जर्वेशन में -2 को मल्टीप्लाई करते हो तो आपका जो ऑब्जर्व वो मीन डेविएशन होगा वो यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं अपना चेंज इन ओरिजिन और चेंज इन स्केल। तो यहाँ पर हमने अपना मीन डेविएशन पूरा कंप्लीट कर लिया, प्रॉपर्टीज की बात कर ली, साथ में डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, ये दोनों डिस्कस कर लिए। कहीं पर किसी भी पॉइंट में आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।